अस्सलामुअलैकुम। SMTV ग्लोबल के साथ मैं हूं आमना अनफाल। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। मौलाना तारिक जमील के बेटे की मौत कैसे हुई? RPO मुल्तान का अहम बयान सामने आ गया। RPO मुल्तान ने कहा कि पुलिस ने जाए वकुआ पर मौजूद CCTV कैमरों की फुटेज का बगौर जायजा लिया। फुटेज में आसिम को खुद को गोली मारते देखा। वाक़े के वक्त आसिम जमील जिम में एक्सरसाइज कर रहे थे। ज़राए ने कहा कि आसिम जमील कुछ अरसे से डिप्रेशन का शिकार थे, तमाम अस्पताल से मैयत वरसा के सपुर्द कर दी गई। मौलाना तारिक जमील ने बेटे की मौत को हादसाती करार देते हुए कहा, हादसाती मौत ने माहौल सोगवार कर दिया। आसिम जमील की नमाज जनाजा आज शाम 7:30 बजे आबाई गांव रईसाबाद में अदा की जाएगी। मौलाना तारिक जमील नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने मौलाना तारिक जमील के बेटे की विफात पर इज़हार अफसोस करते हुए मरहूम के दर्जात की बुलंदी और सोगवारान के लिए सब्र की दुआ की। फ़ज़ाई आलूदगी में खतरनाक हद तक इजाफा। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में स्मोक के बादल छाए हुए हैं, जिसके बायस शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह खतरनाक हद तक पहुँच गई। फ़ज़ाई आलूदगी के लिहाज से आज भी लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार दे दिया गया, जहाँ मजमुई एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 498 तक जा पहुँची, जबकि भारत के शहर दिल्ली का 279 शरह के साथ दूसरा नंबर। शहरियों का कहना है कि लाहौर में स्मोक से आंखों में जलन, गले की खराश की शिकायत हो रही है। दर्जा बंदी के मुताबिक 151 से 200 दर्जे तक आलूदगी मुज़र सेहत है। 201 से 300 दर्जे तक आलूदगी इंतहाई मुज़र सेहत है। 301 से ज़ायद दर्जा खतरनाक आलूदगी को जाहिर करता है। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। वाक़या बलोचिस्तान जिला वारान के इलाके खोरू में पेश आया। ISPR ने कहा कि इस दौरान फोर्सेस ने मुअस्सर अंदाज में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक और 2 जख्मी हो गए। तर्जुमान ने बताया कि फायरिंग के तबादले नायब सूबेदार आसिफ इरफान और सिपाही इरफान अली ने बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। शहीद 37 साल नायब सूबेदार आसिफ का ताल्लुक काड़ा से था, जबकि शहीद 22 साल सिपाही इरफान अली सरगोदा का रहने वाला था। ISPR के मुताबिक इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सर्च ऑपरेशन किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। कराची में पुलिस मुकाबले में गिरफ्तार जख्मी डिकेत का मुजरिमाना रिकॉर्ड सामने आ गया। कराची के सचिल पुलिस ने बताया कि मुकाबले में गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ पंजाब के 18 थानों में मुकदमात दर्ज हैं। सचिल पुलिस मुकाबले में मुलजिम का साथी हलाक हो गया था। SSP ईस्ट इरफान बहादुर ने कहा कि मुलजिमान शादी वाले घरों में वारदात करते थे। गिरफ्तार मुलजिम से 1.5 करोड़ रुपए का सामान बरामद हुआ। मुलजिम ने शनाख्त छुपाने के लिए अपना नाम यासिर बताया था। SSP ने मजीद बताया कि गिरफ्तार मुलजिम का असल नाम ज़िशान उर्फ शानी है। मुलजिम का ताल्लुक ओकाड़ा मोहल्ला रसूलपुरा कटार बंदा रोड से है। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन में 1 दिन बाकी रह गया। 31 अक्टूबर के बाद गिरफ्तारी और मुल्क बदरी को यकीनी बनाया जाएगा। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने की मोहलत में 1 रोज बाकी रह गया। 31 अक्टूबर के बाद गिरफ्तार और मुल्क बदरी को यकीनी बनाया जाएगा। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन में 1 रोज रह गया। गैर कानूनी अफगान शहरियों की चमन बॉर्डर से रजाकाराना वापसी का सिलसिला जारी। हुकूमती इकदाम के बाद चमन बॉर्डर से रोजाना सैकड़ों अफगान बाशिंदे अपने वतन वापस जा रहे हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात जान अचकज़ई ने कहा कि
हुकूमती डेडलाइन खत्म होने के बाद इन अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं। पकड़े गए गैर कानूनी गैर मुल्कियों के लिए होल्डिंग एरियाज और आरसी कैंप्स कायम किए गए हैं। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के साथ कारोबार या पनाह देने पर भी कानूनी कार्रवाई होगी। मुख्तलिफ इदारों से जमा की गई अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम 20,000 से ज्यादा अफगान शहरी बाप दोस्ती के जरिए वापस अफगानिस्तान जा चुके। वतन वापस जाने वालों ने पाकिस्तान की मेहमान नवाजी की तारीफ की। बिजली चोरों से भारी मालियत के जुर्माने वसूल। निगरान हुकूमत के फैसले के बाद मुल्क भर में बिजली चोरी के खिलाफ जारी मुहिम के दौरान 26 अरब से जायद के जुर्माने जमा किए गए। 53 मुलाजमीन को मुअत्तल और 10,000 से जायद अफराद को गिरफ्तार किया गया। अक्टूबर के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक लेस्को ने बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान 4,026 जराइम पेशा अफराद को गिरफ्तार किया। गैपको ने 251 मिलियन पाकिस्तानी रुपए बरामद करके 1,001 मुजरिमों को गिरफ्तार कर लिया। फेस्को ने ऑपरेशन के दौरान 377 मिलियन रुपए बरामद करने का तखमीना लगाया और 1,258 अफराद को गिरफ्तार किया। आइस्को ने क्रैकडाउन के दौरान 220 मिलियन रुपए वसूल करते हुए 139 अफराद को गिरफ्तार किया। मैप्को ने बिजली चोरों से 981 मिलियन रुपए जबकि पेस्को ने 3,747 मिलियन रुपए जुर्माने वसूल किए। रिपोर्ट के मुताबिक हेस्को ने 3,083 मिलियन रुपए, सेप्को को 2,007 मिलियन रुपए और कैस्को ने 593 मिलियन रुपए जुर्माना वसूल किया। PIA का फ्लाइट ऑपरेशन जुज़वी तौर पर बहाल। PIA की जानिब से PSO को वाजिबात की अदायगी का मामला हल करने और कौमी एयरलाइन का फ्लाइट ऑपरेशन मामूल पर लाने की कोशिशें रंग ले आईं। तफसीलात के मुताबिक कौमी एयरलाइन का फ्लाइट ऑपरेशन जुज़वी तौर पर बहाली की तरफ गामजन हो गया है। PIA कल इंदरूने और बैरून मुल्क के लिए मजमूई तौर पर 22 परवाजें ऑपरेट करेगी। इस हवाले से तर्जुमान PIA ने कहा कि PSO को ईंधन फराहमी के लिए फहरिस्त जारी कर दी गई है। कल इंटरनेशनल रूट्स की 15 और डोमेस्टिक रूट्स की 7 परवाजें रवाना होंगी। PIA कल कराची से इस्लामाबाद के लिए 2 परवाजें PK 300 और PK 302 ऑपरेट करेगी। इस्लामाबाद से कराची PK 301, लाहौर से कराची PK 303, इस्लामाबाद से गिलगित 601 और 500 605, जबकि इस्लामाबाद से स्कर्दू PK 451 रवाना होगी। कराची से जद्दा के लिए परवाज PK 731, कराची मदीना PK 743 रवाना की जाएगी। खुफिया ऑपरेशन कराची का सबसे बड़ा गैर कानूनी हाइड्रेंट पकड़ा गया। कराची वाटर बोर्ड के हुकाम ने गैर कानूनी हाइड्रेंट से निकलने वाली लंबी सुरंग भी पकड़ी। ये अब तक कराची में पकड़ा गया सबसे बड़ा गैर कानूनी हाइड्रेंट है। इस सिलसिले में वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की जानिब से खुफिया ऑपरेशन किया गया। सैयद सलाहुद्दीन ने बताया कि मलिर सखन में घावर से आने वाली लाइन से चोरी की जा रही थी। वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन ने बताया कि 48 इंच लाइन में 6 गैर कानूनी कनेक्शंस थे। गैर कानूनी हाइड्रेंट से 10 मिलियन गैलन पानी चोरी हो रहा था। सैयद सलाहुद्दीन ने कहा कि गैर कानूनी हाइड्रेंट से 350 वाटर टैंकर्स के जरिए पानी फरोख्त किया जा रहा था। गैर कानूनी हाइड्रेंट और ओ प्लांट के नाम से चलाया जा रहा था। इसराइल के अल-कुद्स और अल-शिफा अस्पतालों के करीब बमबारी, इमारतें लर्ज उठी। इसराइली फौज ने गजा के 2 बड़े अस्पतालों के करीब बमबारी की। सहूनी फौज ने अल-कुद्स अस्पताल के 20 मीटर करीब हमला किया, जिससे अस्पताल की खिड़कियां टूट गईं और धुआं फैल गया। तफसीलात के मुताबिक इसराइल ने गजा के अस्पतालों को निशाने पर रख लिया। इसराइली फोर्सेस ने गजा के सबसे बड़े अल-शिफा अस्पताल के करीब बमबारी की। अस्पताल में हजारों जख्मियों और सैकड़ों खानदानों ने पनाह ले रखी है। सहूनी फौज ने अल-कुद्स अस्पताल के 20 मीटर करीब भी फसाई हमला किया, जिससे अस्पताल की खिड़कियां टूट गईं, धुआं फैल गया। बारूदी की बू और धुएं से जख्मियों और पनाह लेने वालों का दम घुटने लगा। हमले से ICU और इंक्यूबेटर वार्ड में भी धुआं भर गया। अल-कुद्स अस्पताल में भी 14,000 अफराद मौजूद हैं। बच्चों और औरतों से कॉरिडोर भरे हुए हैं, जबकि अल-कुद्स अस्पताल की तरफ आने वाले रास्ते भी बमबारी में तबाह हो गए।
फलस्तीनी शहदा की तादाद 8,000 से तजावुज कर गई। मस्जिद बिलाल बिन रबाह भी शहीद। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के मुताबिक खौफनाक इसराइली बमबारी के बायस शहीद फलस्तीनियों की तादाद 8,000 से तजावुज कर गई, जिसमें खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शामिल है। वस्ती गजा में इसराइली बमबारी से देरुल बला की मस्जिद बिलाल बिन रबाह शहीद हो गई। इसराइल ने गजा के सबसे बड़े अल शिफा अस्पताल के करीब भी बम बरसा दिए। अल कुद्स अस्पताल की जानिब आने वाले रास्तों को तबाह कर दिया गया। मस्जिद के साथ बेघरों की पनाहगाह बने मकानात भी खंडर बन गए। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का इस हवाले से कहना है कि अस्पताल जख्मियों से और मुर्दाखाने लाशों से भरे पड़े हैं। शुमाली गजा का इलाका खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। दूसरी जानिब इसराइली फौज और लिबनानी हिजबुल्लाह के दरमियान जारी कशीदगी शिद्दत इख्तियार कर गई है। फौजी ठिकानों पर हमले के जवाब में हिजबुल्लाह ने भी तैयारी कर ली। लिबनान की हिजबुल्लाह ने आज से इसराइल की हदूद में वाक़ फौजी चौकी उल अलबाद पर हमले का ऐलान कर दिया। हिजबुल्लाह के टेलीग्राम पेज पर इस मौजू से मुतालिक वीडियो, मनाज़िर और तहरीरी बयान जारी किया गया है। हेडलाइंस आप जान चुके। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए SMTV ग्लोबल।